हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में हम कॉम्प्लेक्स नंबर की जो सभी टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो लेक्चर को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चालू करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ेंगे एकदम बेसिक से, ऐसे मान के चलेंगे कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ भी नहीं पता, राइट। तो देखिए, अगर हम नंबर्स की बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट नंबर्स, तो नंबर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा कॉम्प्लेक्स, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, और एक होती है रियल नंबर, राइट, रियल नंबर। तो अभी हम मान के चलते हैं कि इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमको कुछ भी नहीं पता, ऐसा हम मान के चलते हैं, और हम बेसिकली रियल नंबर के बारे में, रियल नंबर के ऊपर फोकस करते हैं। तो देखिए, जो इनोवेशन हुआ नंबर्स का, वो किस चीज़ के लिए हुआ था? तो बेसिकली काउंटिंग पर्पज़ के लिए इस नंबर का इनोवेशन हुआ था, राइट। काउंटिंग के लिए नंबर्स का इस्तेमाल किया गया था। जैसे अगर यहाँ पे कोई एक चीज़ है तो उसको ऐसे डिनोट कर दिया, एक लाइन खींच के। अगर वहाँ पे दो चीज़ें हैं तो उसको ऐसे डिनोट कर दिया। अगर वहाँ पे तीन चीज़ें हैं तो उसको तीन लाइन खींच के ऐसे डिनोट कर दिया। फिर ऐसे इन्होंने इसको ज्वाइन करके 3 बना दिया। सो बेसिकली दिस इज द हिस्ट्री ऑफ नंबर्स, राइट। कि नंबर्स का जो इस्तेमाल था वो काउंटिंग के लिए हुआ करता था, चीज़ों को गिनने के लिए हुआ करता था। तो बाद में जब इसके अंदर और इवोल्यूशन हुआ और हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर पॉलिनोमियल के बारे में जानने लगे, तब हमारे सामने इक्वेशन आया x² - 1 = 0, राइट। और इसके रूट्स आए -1 और +1, राइट। दिस आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो फिर इस नेगेटिव नंबर को भी इसके अंदर ऐड करना पड़ा, रियल नंबर के अंदर। और रियल नंबर के अंदर नेगेटिव नंबर को ऐड करने के बाद उसका भी इस्तेमाल बहुत जगह पे काउंटिंग पर्पज़ के लिए हुआ। जैसे हम डे टू डे लाइफ में तो उसका इस्तेमाल नहीं करते, बट इफ़ यू टॉक अबाउट एग्जामिनेशन के अंदर नेगेटिव मार्किंग होता है, या फिर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी नेगेटिव नंबर्स का इस्तेमाल होता है। तो बेसिकली एक प्रकार से हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स, उनका भी इस्तेमाल काउंटिंग पर्पज़ के लिए किया गया रियल नंबर्स के अंदर। तो ये सब तो हो गया अभी रियल नंबर के बारे में। तो अभी ऐसा क्या हुआ कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत पड़ी। तो देखिए, हमारे सामने इक्वेशन आया x² + 1 = 0, दैट इज x² = -1। तो हमको ऐसा नंबर चाहिए था जिसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे आंसर -1 मिले। इस स्पेसिफिक इक्वेशन की, अगर इस पर्टिकुलर इक्वेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो नंबर क्या हो सकता है? तो बेसिकली हमको √-1 × √-1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। बट ये जो √-1 है, ये तब डिफाइन नहीं था, मतलब अभी भी डिफाइन नहीं है, स्टिल इट इज़ अ प्रॉब्लम। हमको अभी तक नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है। सो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। उस टाइम का जो ये √-1 था, इसकी वैल्यू क्या है, दिस वॉज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, एंड दिस इज मीनिंगलेस, वी कैन से ऑल्सो। बट देखिए, जो चीज़ का कोई मीनिंग नहीं है, जो चीज़ हमें समझ में नहीं आती, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उस टाइम के जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इस चीज़ का बखूबी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया। देखिए कैसे। तो उन्होंने क्या कहा, ये जो √-1 है, ये एक नंबर है, क्या है वो हमें नहीं पता, बट बेसिकली एक इमेजिनरी नंबर है। इसे कहा गया इमेजिनरी नंबर। और जो इस इमेजिनरी का पहला अक्षर है, दैट इज आई, उससे इसको डिनोट किया गया है, दैट इज आई, और ये होता है आयोटा। और उसके बाद देखिए, बहुत ही ज़्यादा मिरेकल्स, बहुत ही ज़्यादा इनोवेशन होने लगे। इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा साइंटिस्ट ने इस्तेमाल किया, फिजिसिस्ट ने इस्तेमाल किया, और उन्होंने नए नए इनोवेशन किए। तो बेसिकली एक चीज़ जिसके बारे में हमको कुछ भी नहीं पता, वो खुद अभी तक प्रॉब्लम है, उसका हमने बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से इस्तेमाल करके बहुत सारी इनोवेशन किए। सबसे पहला अगर इसका इस्तेमाल किन्होंने किया था तो वो थे कार्डियानो। कार्डियानो के जो काम है उसमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का उनके वर्क में कॉम्प्लेक्स नंबर का इस्तेमाल दिखाई देता है। इनकी अगर टाइमलाइन में कहूँ तो 50s कुछ तो भी टाइमलाइन है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, पर इतने पुराने हैं ये। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनका जो काम है, इसके अंदर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इस्तेमाल दिखाई देता है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही ज़्यादा सटीक अगर इसका किसी ने इस्तेमाल किया तो वो थे हमारे गॉस। अब गॉस तो सबके पता होगा, राइट। तो इसका मैं इनका मैं एक एप्लीकेशन आपको बता देता हूँ कि इन्होंने इसका इस्तेमाल कैसा किया है। एप्लीकेशन के अंदर एक सिंपल सा एप्लीकेशन है। देखिए, हमको पता है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, राइट। इसका एक्सपेंशन हम कर सकते हैं, इसका एक्सपेंशन जो होगा उसके अंदर सभी की सभी रियल वैल्यूज हमको मिलेंगी। बट इफ आई टॉक अबाउट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन कैसे करोगे? तो ये गॉस का ही एप्लीकेशन है, तो मैं आपको बताता हूं। तो हमको अगर इस फॉर्मूला के साथ उसका एक्सपेंशन करना है तो हमको इसके बीच में सबसे पहले तो माइनस साइन लानी पड़ेगी। वो कैसे होगा? ए स्क्वायर माइनस इंटू माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली एक -1 है, राइट। -1 तो 1 इज ऑलवेज देयर, मैं हमेशा बोलता हूँ। और फिर उन्होंने इस 1 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस रूट -1 होल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। और ये जो रूट आया होता है वो हमको पता है क्या है, दैट इज आयोटा, राइट। तो उन्होंने इसको यहाँ पे पुट कर दिया, दैट इज ए स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन आया वो हमारा वही इक्वेशन था, आई इंटू बी होल स्क्वायर, दैट इज ए माइनस बी स्क्वायर। अब जो हमारा फॉर्मूला है ए माइनस बी स्क्वायर, उसका इस्तेमाल करके हम इसको एक्सपांड करेंगे और हमको इसका एक्सपांशन मिल जाएगा, दैट इज ए माइनस आई बी इंटू ए प्लस आई बी। तो बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का इस्तेमाल करके इस इक्वेशन का एक्सपांशन ढूंढ लिया। सो एक बेसिकली एक छोटा सा एप्लीकेशन है, बहुत जगह पे कॉम्प्लेक्स नंबर का इस्तेमाल हुआ है। ये एक मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ गॉस का, कि उनके एक छोटे से एप्लीकेशन के अंदर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इस्तेमाल दिखाई देता है। तो ये था कॉम्प्लेक्स नंबर की हिस्ट्री, कि क्यों, कैसे और क्यों ज़रूरत पड़ी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो अभी मैं आता हूँ आर्गेन प्लेन के ऊपर। आर्गेन मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो इनोवेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके ही इनोवेशन की मदद से हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ के ऊपर डिफाइन कर पाए। बेसिकली अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्राफ के अंदर डिफाइन करना बस समझने के लिए है, जैसा हम रियल नंबर में किसी फंक्शन को ग्राफ के ऊपर डिफाइन करते हैं और उसको डिफाइन करने के बाद हम उसका बिहेवियर बता सकते हैं कि वो कंटिन्यूस होगा या फिर डिफरेंशियल होगा, वैसा हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर बता नहीं सकते। बट इसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो किसी ने किया तो वो आर्गेन ने किया। और चलिए डिस्कस करते हैं उसके बारे में। तो देखिए, जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उनको डिनोट किया जाता है z से, बेसिकली इट इज z इक्वल टू x प्लस आई वाई, जिसके अंदर i ही वही i है जो मैंने अभी आपको बताया, दैट इज रूट -1, जिसे बोला जाता है आयोटा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसके अंदर जो x है इसे कहा जाता है रियल पार्ट, ये हमारा रियल पार्ट होता है। और ये जो y होता है इसे कहा जाता है इमेजिनरी पार्ट, वो i के साथ आता है उसे कहा जाता है इमेजिनरी पार्ट। तो देखिए यहाँ पे मैं अगर आपको बोलूँ इफ आई टेक z इक्वल टू 3 + 2i, तो इसके अंदर जो 3 है वो हमारा रियल पार्ट होगा और जो 2 है वो हमारा हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। और जो 3 और 2 है वो हमेशा बिलोंग करेगा रियल नंबर से। तो बेसिकली ये रिप्रेजेंटेशन होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो अभी देखिए, जब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करने की बारी आई तो रिप्रेजेंट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन ग्राफ, तो देखिए जो हमारे रियल नंबर होते हैं, तो रियल नंबर को हम ग्राफ के ऊपर कैसे डिफाइन करते हैं ये आपको समझ में आ गया, राइट। अगर मैंने कुछ भी, अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हो गया हमारा 0। अगर हम यहाँ पे कुछ भी रियल नंबर लिया, इफ आई टेक 4 अगर ले लूँ तो वो डिफाइन हो जाएगा 1 2 3 4। यहाँ पे एक सिंगल लाइन के ऊपर इस 4 को मैंने डिफाइन कर दिया ग्राफिकली। बट जब कॉम्प्लेक्स नंबर की बारी आती है तो चीज़ें जो है वो 2 डायमेंशनल होने लगती है, बिकॉज दैट इट कंटेन्स 2 रियल नंबर्स, दैट इज x एंड y विच बिलोंग्स टू द r। यहाँ पे चीज़ें जो है वो 2 डायमेंशनल होने लगती है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा करना है भाई? तो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है ग्राफिकली आर्गेन प्लेन के ऊपर इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। ये बात सबसे पहले आर्गेन के ध्यान में आई और उन्होंने हमको इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए प्लेन दिया जिसे बोला जाता है आर्गेन प्लेन। तो आर्गेन ने क्या किया, बस हमको बोला कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई,
उसको तुम ऐसे मान लो दैट इज एक्स कॉमा वाई, जिसके अंदर हमें पता है कि जो हमारा एक्स है वो हमारा रियल पार्ट है और वाई हमारा इमेजिनरी पार्ट है। फिर उन्होंने कहा कि प्लेन को ड्रॉ करो, और जब जो हमारा एक्स एक्सिस है उसको तुम मान लो रियल एक्सिस, ये तुम्हारा हो जाएगा रियल एक्सिस, और ये तुम्हारा बन जाएगा इमेजिनरी एक्सिस, सॉरी इमेजिनरी एक्सिस। तो और हमारा जो ये नंबर आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको इस ग्राफ के ऊपर यहाँ पे जहाँ पे भी वो आएगा उसको ऐसे डिफाइन कर दो। बेसिकली ये उन्होंने कहा, ये हमारा एक्स कॉमा वाई, अगर ये 2,3 आएगा तो इस जगह पे ऐसा वो डिनोट हो जाएगा। तो देखिए क्या हुआ ना कि जब इस प्लेन को उन्होंने कार्टेशियन प्लेन के ऊपर ड्रॉ किया तो हमारी जो पूरी रियल मैथ्स है वो कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ने लगी यहाँ पे। देखिए कैसे, तो ये जो होता है ये हमारा एंगल हो गया थीटा, राइट, ये हो गया आर, ये इसको अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूँ तो ये हमारा हो जाएगा आर साइन थीटा, और ये हो जाएगा हमारा आर कॉस थीटा। तो देखिए जो हमारा z है, क्या है z हमारा, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, राइट। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कार्टेशियन प्लेन में, दैट इज आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, और मुझे मिल गया z इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये हमारा आ गया इसका कार्टेशियन फॉर्म, जिसे कहा जाता है पोलर फॉर्म। यहाँ पे ऐसा लिख लीजिए, दैट इज पोलर फॉर्म, राइट। जिसके अंदर अब देखिए, जिसके अंदर ये जो थीटा होता है इसे कहा जाता है आर्ग्यूमेंट, और हमारा जो आर होता है वो होता है मॉड्यूलस, राइट। और देखिए ये जो थीटा की वैल्यू है, ये थीटा एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे रिवॉल्व करता है, तो उसकी वैल्यू जो है वो वेरी करती रहती है, और वो सेम थीटा पे आएंगी, दैट इज 2n पाई, 2n पाई हमेशा ऐड होते रहेगा। तो उसके लिए इस वैल्यू को यूनिक रखने के लिए हमने एक प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट डिफाइन कर लिया, दैट इज प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, और वो होता है सॉरी ये स्मॉल आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस और माइनस 2n पाई, जिसके अंदर जो n है उसकी वैल्यू वेरी करती रहेंगी, प्लस और माइनस 1 प्लस और माइनस 2 और प्लस और माइनस 3 एंड सो ऑन, राइट। और जो हमारा आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट उसकी वैल्यू हमेशा माइनस पाई से लेस देन इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z लेस देन इक्वल टू पाई, इसके बीच में रहेंगी, राइट। ये हो गया हमारा आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। और जो इस वैल्यू को यूनिक रखने के लिए हमको इस जो आर्ग्यूमेंट z को हमेशा इन दो वैल्यूज़ की, मतलब माइनस पाई और पाई के बीच में रखना होगा। तो ये सभी हो गया आर्गेन प्लेन के बारे में। तो अभी हमने जाना कि कॉम्प्लेक्स नंबर का उगम, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर आए कहाँ से, उसके बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन किया कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इस फॉर्म में उसको डिफाइन किया जाता है। उसके बाद उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आर्गेन प्लेन के ऊपर कैसे किया जाता है वो भी हमने यहाँ पे जाना। तो ये तो एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। तो इसके बाद अभी हम अब आगे के आने वाले लेक्चर में डिफाइन करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। बट अभी तक यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स।